नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं डुमरांव विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी बड़े भैया दिनेश सिंह सूर्या जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शक तमाम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से बिलौटी में भरत तिवारी जी का एक मामला बहुत तेज़ी से पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नालंदा राजगीर में भी एक दो पसवान दलितों को हत्या कर दी जाती है। ये दोनों मैटर को किस संदर्भ में आप देख रहे हैं? देखिए, दोनों मैटर जो है निंदनीय है। इनकाउंटर जो किसी भी सूरत में है निंदनीय है। लोकतंत्र में इनकाउंटर का कोई जगह है? कोई जगह नहीं है। भरत तिवारी, यहाँ तक भरत तिवारी का हमने फेसबुक लाइव भी देखा था, उसका वीडियो भी देखा था। वो समाज की बात करते थे, वो SC ST OBC सबकी बात करते थे। हमने उनको अच्छी तरह से उनका पूरा फेसबुक जो है खंगाला है। अगर वो हथियार उठाया क्यों? आप जापान जैसे देश में आप देखिएगा, वहाँ पर क्यों वाई क्वेश्चन जो है उसका इलाज किया जाता है। वाई क्वेश्चन है जापान में, तो आखिर उसने हथियार उठाया क्यों? कोई ना कोई कारण वहाँ के लोगों की आवाज़ उठा रहा था वो। तो वहाँ के SDM महोदय, वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के SP महोदय, वहाँ के DM महोदय, खुद CM साहब क्या कर रहे थे? क्यों हथियार उठाया? क्यों उसको करना पड़ा? और इनकाउंटर क्यों हुआ? तो ये संदेह के घेरे में उसकी जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा होना चाहिए। अब रहा नालंदा की घटना, तो नालंदा की घटना में मान लिया कि जो दो पासवान जो दलित युवक हैं उनकी पीट का हत्या, श्रवण पासवान, पिंटू पासवान, हाँ, उनकी जो हत्या कर दी गई वो निंदनीय है। आप कौन है भैया? कोर्ट हैं? आप जज हैं क्या कि आप किसी को सजा दे दीजिएगा? आप जज नहीं ना है कि किसी को सजा दे। दोनों युवक चोरी किया है ना सर? तो चोरी किया तो आप सजा देने वाले कौन है भाई? पंडित कौन है सजा देने वाला? ये भी गलती है और वो भी गलती है। वहां पर भी गलती है, वहां पर भरत तिवारी हत्याकांड है, वो भी गलती हुआ है। और यहाँ पर जो पंडित ने पीट कर हत्या कर दिया, ये भी गलत है। आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस को गिरफ्तार करती है और न्यायालय उसको सजा देता है। अभी बताया जा रहा है कि चोरी के शक के आधार पर सिर्फ अभी प्रमाणित चोरी का शक का आधार हो या चोरी हो या डकैती हो, यू आर नॉट द कोर्ट, यू आर नॉट द जज। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत आपको चलना पड़ता है। लेकिन क्या कहिएगा सर, देखा जा रहा है कि राजगीर में हुआ दो बच्चों के साथ, और दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर में भी 200 करोड़ का चोरी हुआ, लेकिन उस पर बहुत जो हमारा नेशनल मीडिया है सभी लोग खामोश हैं। नेशनल मीडिया तो गोदी मीडिया हो गई है। 200 करोड़ का चोरी हो जाए चाहे 2000 करोड़ का घोटाला हो जाए, भाजपा को कोई असर पड़ने वाला है? लेकिन इसमें हिंदुस्तान के लोग दोषी हैं, हम लोग दोषी हैं, जनता दोषी है। जनता को देखना चाहिए कि हम किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। लेकिन अब की बार बीजेपी सफाया होने वाली। बीजेपी का बहुत हो गया, ठीक ना? और इस पर मोदी जी तो चुप हैं। सारे भाजपा के नेता लोग चुप हैं, सारे जदयू के नेता लोग चुप हैं। आखिर क्यों? मोदी जी तो सबके साथ है ना, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विनाश। सबका विनाश भी कर रहे हैं। तेल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया। टैक्स देते देते आम आदमी का हालत पंचर हो गया, चाहे टोल टैक्स हो। पेट्रोल में तो सर एथेनॉल आ रहा है ना। नितिन गडकरी, पूरे भारत को नितिन गडकरी पे गर्व था, चाहे भाजपा ही के थे, लेकिन गर्व था। लेकिन जब से ये मैटर आया है, बताइए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नितिन गडकरी इस तरह से काम कर रहा था, बहुत निंदनीय। ये भाजपा लोग का यही हाल ही है। वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, मैंने पेट्रोल में एथेनॉल डालकर। मैंने जनता पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। मैंने जनता, ये मैंने दवाई का भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, जनता पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो जनता पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा आप। हैं? ये बहुत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नैतिकता बचा कहाँ है? तो सर, जिस तरह से भरत तिवारी के ऊपर प्रशासन आरोप लगा रही है कि वो अवैध तरीके से हथियार लहराकर प्रशासन को चेतावनी दे रहे थे। अवैध तरीके से हथियार उठाकर सस्पेंड क्यों हो गए? क्यों वहाँ का थाना पर भी सस्पेंड हुआ? और जितने भी जो पुलिस पदाधिकारी क्यों सस्पेंड हुए? ये सबके घेरे में है। और हथियार कोई भी लेकर चलेगा, हो सकता है कि आखिर क्यों हथियार लेकर चल रहा है? हम तो वही पहले आपको जवाब दिए हैं। तो उसको आप इनकाउंटर कर दीजिएगा। तो कोर्ट को हटाइए, जज को हटाइए, आप ही करते जाइए, पूरे हिंदुस्तान को इनकाउंटर करते जाइए आप। ऐसा तो कोई संविधान में प्रावधान भी नहीं है किसी को इनकाउंटर। संविधान में प्रावधान है राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोटेस्ट। अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है तो हम उसको रोड पे आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, संवैधानिक ढंग से। मांग रख सकते हैं लोकतांत्रिक ढंग से। ये देश संवैधानिक, माने अंग्रेजी मानसिकता में हम लोग जी रहे हैं। ये देश स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, और यहाँ पर किसी भी तरह का इनकाउंटर जायज नहीं है। लेकिन अभी भी जितने भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और जितने भी जो बिहार के
पत्रकार महोदय हैं बिलौटी शाहपुर का जो खबर चला है भरत तिवारी जी का, बताया जा रहा है खबरों के माध्यम के द्वारा कि 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 50 लोगों को रेडार पे लिया गया है और बहुत से ऐसे प्रोफाइल है जो निगरानी में है। देखिए, बिहार की धरती क्रांति की धरती है और ये शाहाबाद की धरती जो है वीर कुंवर सिंह की धरती है, ठीक ना। 14 करोड़ की बिहार की जनसंख्या है, कितना पर एफआईआर कीजिएगा, कितना लोग को जेल में डालिएगा, कितना लोग जब जर्मनी के, अच्छा जर्मनी का जो हिटलर था उससे बड़ा कोई तानाशाह था, उसका जब अंत होने में देर नहीं लगा तो आज की सरकार क्या है, ठीक ना। अब डालिए ना, कितना लोग को जेल में डालिए, कितना नेता लोग को डालिएगा, कितना राजनीतिक कार्यकर्ताओं को डालिएगा, कितना इन्फ्लुएंसर को डालिए ना, कितना लोग को डालिएगा। आवाज दबने वाला है जी। ये क्रांतिकारी की, शहीद भगत सिंह की धरती है भारत, जो शहीद भगत सिंह की धरती है, गांधी जी की धरती है, ये गोडसे की धरती नहीं है, गोडसे की विचारधारा की धरती नहीं है। आवाज तो उठेगा ही।